नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट और बवाल हो गया। समाजवादी पार्टी की पूर्व एमएलसी लीलावती कुशवाहा और उनकी बेटियों के साथ धक्का मुक्की हुई। इस दौरान लीलावती कुशवाहा और उनकी बेटी को चोट आई। उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी साजिश बताया और कहा कि जिस तरह पहले उनके बेटे की हत्या हो चुकी है, उसी तरह से उनकी भी किसी दिन हत्या हो जाएगी। वह यह पहले ही बता देना चाहती हैं। आपस में माननीय शिवपाल यादव जी निकल रहे थे। आपस में दो लड़के लड़ाई कर रहे थे। फिर हम उधर से निकले तो वो जिसको मार रहा था लड़का वो निहुर गया और वो झापड़ हमारे ऊपर लग गया। बस इतनी ही हुआ। इतना उपद्रव कैसे हो गया? अब क्या बताएं, लड़कों की बात, अब हम क्या बताएं। आपस में ही कर रहे थे, वो निहुर गया, वो हमारे ऊपर झापड़ लग गया उसका। शिवपाल जी भी तो खड़े थे वहीं। नहीं, वो बैठ गए थे, वो गाड़ी में बैठ गए थे। आपकी बेटी को भी चोट लग गई? हाँ, वो बेटी जब देखी तो उसको भी लग गया चोट। कोई बात नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता ही होंगे, कोई गैर नहीं होगा। बिल्कुल साजिश है भैया, मेरे बेटे की हत्या तो हो ही चुकी है, हमारी भी हत्या लोग करा सकते हैं। ये साजिश के तहत ही तो ऐसा हुआ, कभी भी हो सकता है। सिक्योरिटी भी थी आपके पास? हाँ, सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी हटा ली गई है और मेरी भी हत्या हो सकती है। मैं आप लोगों से कह दे रही हूँ, न रहने पर आप लोग जानिएगा कि मेरी हत्या हो गई। लीलावती कुशवाहा के इस बयान के बाद समाजवादी पार्टी की महानगर इकाई ने एक बैठक करके इस बात का खंडन किया। सपा नेता श्याम कृष्ण श्रीवास्तव ने कहा कि जयशंकर पांडे जी के यहां कार्यक्रम में हत्या का प्रयास होने की बात पूरी तरह से गलत है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी थी। लीलावती कुशवाहा को गलतफहमी हुई है। अंदर धक्का मुक्की में उन्हें चोट आई है। पार्टी कार्यकर्ता का उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उनकी बेटी ने गलतफहमी के चलते रोहित यादव नामक कार्यकर्ता पर हाथ उठा दिया, जो बेहद निंदनीय है। बाकी सीसीटीवी भी वहां लगा है। मीडिया में गलत बयान देने से पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश है। जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ता पर सरेआम हाथ उठाया गया है, उसकी पूरी महानगर इकाई निंदा करती है। बाकी पूरी समाजवादी पार्टी हमेशा अनुशासन में रही है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसने मेरे ढकेल दिया, ये कर दिया, जबकि वो घर के अंदर से निकल रही थी और रोहित यादव जो है बाहर खड़े थे। ये फिर उनसे कहा कि भाई गलतफहमी हो गई तो अपनी लड़कियों से ये माफ़ी मांग लें, काम ख़त्म हो। पार्टी कार्यकर्ता है, सीनियर कार्यकर्ता है, लेकिन अब वो मीडिया में जाके इस तरह का बयान दे रहे हैं कि उनके ऊपर प्राणघातक हमला हो गया। तो किसको वो बताना चाह रहे हैं? क्या पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनको प्राणघातक हमला किया? ये तो उन्होंने जो भी आज मीडिया में कहा, उससे स्पष्ट होता है कि वो पार्टी की छवि खराब करना चाहती हैं और ये बहुत ही निंदनीय है। बल्कि एक शरीफ आदमी को वो ब्लेम लगा के जिस तरीके से उसको सार्वजनिक रूप से सैकड़ों लोगों के बीच में उनकी लड़कियों ने अपमानित किया। वहाँ सीसीटीवी आप लोग के कैमरे भी थी, कई मीडिया वालों भी फ़ोटो ले रहे थे, तो सब स्पष्ट है। और आज जब इन्होंने प्रेस में चली गई तो प्रेस में तो ये जाना बड़ा निंदनीय है कि आप पार्टी की छवि को धूमिल कर रहे हैं। आज जयशंकर दादा के यहाँ हमारे नेता आदरणीय शिवपाल जी आए हुए थे। हम लोग सैकड़ों कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठा हुए थे, तो हम बाहर खड़े हुए थे। ये पता नहीं कैसे किसी एक दोस्त से हम बात कर रहे थे। ये आई हमारे पास, हमारे पास आकर बोली कि यहाँ जानवर ऐसे खड़े हो, यहाँ हमें चोट लग गई। तो हमने पूछा कि कैसे लग गई, क्या लग गई, हमें जानकारी भी नहीं थी। हम बाहर खड़े थे, ये कहीं से आई। इनकी लड़कियों को लगा कि हमारे वजह से चोट लगी। इनकी लड़कियों ने ना कुछ सोचा ना पूछा, हाथ छोड़ने लगी। हम महिला होने का सम्मान किया, हम पूरी तरह खड़े थे। और जिस हिसाब से इन्होंने अपमानित किया है मुझे, वो बहुत ही निंदनीय है। फिर उसके बाद जाके हॉस्पिटल में चली गई हैं और मुझे सार्वजनिक होकर सैकड़ों लोगों के सामने, जो सीसीटीवी कैमरे में है, मुझे मारा है, मुझे पीटा है, बेइज्जत किया है। वो सार्वजनिक होकर आकर माफ़ी मांगे
और नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ। बता दें कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव आज अयोध्या पहुंचे थे और सपा कार्यकर्ताओं के स्वागत के बीच वह कटेहरी विधानसभा के पूर्व विधायक रहे जयशंकर पांडे के घर पहुंचे। जयशंकर पांडे की पत्नी का हाल ही में देहावसान हुआ है। उनके घर वालों से मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने पत्रकारों से बात की। बाद में श्री यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला प्रवक्ता चौधरी बलराम यादव के आवास पर पहुंचकर उनकी माता मिथिलेश यादव के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त किया। कोई विकास नहीं है, धोखा दिया है देश की जनता को, केवल धोखा देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी। जितने भी वादे किए थे एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। देश पर कर्जा बढ़ा है और देश पर कहा था कि हम इतनी जमीन वापस ले आएंगे, ले आए। जीएसटी के बारे में कहा था 1 कल लगेगा। पूरी जनता को कितना टैक्स दे जनता, काम दोगे नहीं, कुछ नौकरी किसी को दोगे नहीं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने आज राम मंदिर का निर्माण कार्य देखा। राम मंदिर निर्माण को देखने के लिए निर्माणाधीन राम मंदिर के गर्भगृह स्थल तक महंत नृत्य गोपाल दास गए। निर्माणाधीन भवन रामलला के गर्भगृह में आज उन्होंने माथा टेका और रामलला के अस्थायी मंदिर में आरती उतारी। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन आज दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ पड़ी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी में आज नवरात्रि के पहले दिन गणेश नगर मकबरा स्थित शीतला माता के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिला। बता दें कि कलश स्थापना के साथ 9 दिवसीय अनुष्ठान का श्री गणेश आज से हो गया। भक्त सुबह से ही मां का पूजन करके सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2080 हो रहा है। लोग आज इस पर भी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। माता शीतला धाम के महंत जयप्रकाश दास के अनुसार मां शीतला नवरात्रि में दर्शन करने वाले भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं। बता दें कि अयोध्या शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के दुर्गा मंदिरों में सुरक्षा की व्यापक इंतजाम नजर आए। गणेश नगर मकबरा पर स्थित मां शीतला के मंदिर के कपाट भोर से ही श्रद्धालुओं के लिए आज खोल दिए गए। पुजारी गौरव दास और पुजारी अभिषेक दास की मौजूदगी में आने वाले भक्तों को प्रसाद आदि का वितरण किया गया। आज नवरात्र का पहला दिन है। माता का दिव्य दरबार सजा हुआ है शीतला मंदिर पे। सुबह से ही भक्तों की भीड़ आना शुरू हो गई है। तमाम प्रकार के फूलों से दिव्य माता का दरबार सजा हुआ है, जो कि मन प्रसन्न हो जाता है दर्शन करने से। माई की बड़ी कृपा है। जय शीतला माता। आज नवरात्र के पहले दिन मैं माँ शीतला मंदिर मकबरा नागका से माता जी से प्रार्थना करने और विनती करने आया हूँ कि जो किसानों की कल बारिश से फसल नुकसान हुए, इसके लिए मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ। विशाल सिंह बाबा, किसान मोर्चा अध्यक्ष। बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों में हुए नुकसान की समस्या को लेकर राष्ट्रीय लोकदल ने आज एक ज्ञापन कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को सौंपा। बेमौसम भारी बरसात, ओलावृष्टि से तहस-नहस हुई गेहूं, सरसों, आलू, मटर, टमाटर और आम की फसल के मुआवजे की मांग को लेकर के राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने आज चौधरी राम सिंह पटेल की अगुवाई में यह ज्ञापन सौंपा। चौधरी राम सिंह पटेल ने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि आकाशीय बिजली गिरने से जिन लोगों की जान गई है, उनके परिजनों को 20-20 लाख मुआवजा दिया जाए। बेमौसम बरसात से किसानों की जो है फसल तहस नहस हो गई है। आज हम लोगों ने 5 सूत्रीय मांग माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित माननीय जिलाधिकारी को दे रहे हैं कि किसानों की जो है बेमौसम बरसात से गेहूं, सरसों, मटर, टमाटर, मूंग की फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई है। सरकार तुरंत इसकी जांच कराकर फसल बीमा
या अतिरिक्त किसी कोष से जो है किसानों को मुआवजा देने का काम करे, राहत देने का काम करे, चूँकि किसान पहले से ही पीड़ित है। आप देख रहे होंगे कि आम के जो किसान हैं उनका भी जो भारी नुकसान बरसात से हुआ है, आम का बौर भी झड़ गया है। तो ये सारी समस्याओं को लेकर आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि किसानों की समस्याओं को देखते हुए तुरंत इसकी जांच कराकर उसको जो है किसानों को राहत देने का काम करें। जमीयत ए उलमा अयोध्या के द्वारा फ्री मेडिकल आई कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप ठठरैया स्थित जन्नत लॉन में जमीयत उलमा ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी और कैंप के आयोजक कारी इरफान अहमद हलीमी और अराकीन के द्वारा आयोजित हुआ, जिसमें अयोध्या के आई हॉस्पिटल के डॉक्टर के द्वारा आंख के मरीजों को देखा गया। इसके साथ साथ बीपी की भी जांच की गई। लगभग 150 से अधिक लोगों की जांच करके निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। मेडिकल आई कैंप लगा हुआ है और जो है मेडिकल जो है और भी दवाओं का भी लगता है और कंबल भी वितरण किया जाता है। ये जमीयत उलमा जिला फैजाबाद की तरफ से लगा हुआ है कैंप। और इस वक्त आँखों की ज़्यादा लोगों को दिक्कत रहती है। अभी यही हमारे जो बेसहाय लोग हैं, परेशान, उनके लिए कोशिश की जाती है कि जो ज़रूरतमंद हैं, अभी किसी प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे 25-30 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है, तो कहाँ से उनका खाना पीना ही दुश्वार होता है इस महंगाई के दौर में। तो ये कोशिश की गई कि फ्री आई कैंप लगाया जाए। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 9 दिवसीय श्री राम जन्मोत्सव की शुरुआत की। आज पहले दिन 21 किलोमीटर की साइकिलिंग और मैराथन दौड़ रन फॉर राम के लिए दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में आए प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्री राम फ्लैग लहराकर किया। 9 दिवसीय श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम में 7 दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ओलंपिक खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े गोपाल का कहना है कि भगवान श्री राम के जन्मोत्सव से जोड़ने के लिए 2 दिवसीय राम जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के कोने कोने से आए प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। ट्रस्ट की तरफ से इन्हें रुकने, खाने और तमाम अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। नवरात्रि, रामनवमी मेला और शुरू हो रहे रमजान के मद्देनजर शांति व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने आज चौक में पैदल गश्त किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस को हिदायत दी कि दुकानों को पीछे रखा जाए तथा पर्व के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखी जाए। पैदल गश्त के दौरान सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह और नगर कोतवाली के समस्त चौकी प्रभारी और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए आईजी प्रवीण कुमार ने कहा कि त्योहारों के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से तथा आम जनमानस में सुरक्षा की भावना को लेकर के यह पैदल गश्त आज उनके द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, त्योहारों को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। पद को संवेदनशीलता के हिसाब से हम लोगों ने इसमें अपनी डिफरेंट स्कीम्स लागू की हुई हैं, जिसमें जो हमारा अयोध्या जी का स्थान है वहाँ पर तो विशेष रामनवमी के इंतज़ाम है, वो सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, प्रबंध किए गए वो हैं ही। साथ साथ जो पुराने शहर के इस दृष्टिकोण से यहाँ पर जो संवेदनशील क्षेत्र हैं इसमें भी फुट पेट्रोलिंग के माध्यम से लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और साथ साथ में जो इस पवित्र मास में जो दोनों पर्व हैं उनको देखते हुए यहाँ पर आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। स्थानीय लोगों का सहयोग भी इसमें प्राप्त किया जा रहा है। कल एक पॉइंट को हम लोगों ने स्वयं पैदल चल करके देखा है, जहाँ जहाँ पर हमको आवश्यक व्यवस्थाएं और सुदृढ़ करनी थी वो करा ली गई हैं और हम लोग लगातार भ्रमणशील रह करके इसे सुनिश्चित कराएंगे कि जो हमारे तीर्थयात्री आ रहे हैं, जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं, उन्हें कोई असुविधा ना हो और साथ ही साथ सुरक्षा भी हमारी मजबूत रहे, जिसमें कि किसी प्रकार का कोई हम कंप्रोमाइज़ न करें। बस हमारी ये पवित्र नगरी है और यहाँ पर सभी लोग इन सभी पर्वों में हमेशा से यहाँ पर लोग सकारात्मक ऊर्जा का परिचय देते रहे हैं। उसी तरह की भावना हम हमेशा चाहेंगे और हमें अभी से सहयोग मिल रहा है और आगे भी लेते हैं।